हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लस तक। हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाली है और उस प्रैक्टिकल के बारे में बात करने वाले जो लास्ट कुछ सालों से चलता आ रहा है। जितना भी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपके बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं और जब ऑनलाइन ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप ऑनलाइन खरीदते हैं, एक आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, मिंत्रा, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहां से आप ये चीजें खरीदते हैं और अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। बट आप कंटिन्यूस बायर हैं तो उसने आपसे एक नोटिस किया होगा लास्ट 2 सालों से बहुत सारी चीजें उसमें वेरिएशन है इन और आपके पैकेजिंग में। आपके पैकेज में कभी आपने पेपर पैकिंग देखा, कभी आपने प्लास्टिक पैकेजिंग देखा, कभी आपने हाई थिकनेस वाली पैकेजिंग को देखा, या कभी ऐसा मटेरियल जो देखा सो शायद आपकी समझ से परे था। बहुत सारी चीजें ऐसी होती आ रही हैं, शायद आपने नोटिस किया हो। और इन सब चीजों के बारे में आज बात करने वाले कि क्या प्लास्टिक को हम यूज क्यों कर रहे हैं, या फिर हम प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट क्यों ढूंढ रहे हैं। अगर हम ढूंढ भी रहे हैं प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट तो क्यों ढूंढ रहे हैं, इसकी वजह क्या है। आज इन सब के रीजन हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों अभी तक प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट हमें मिल नहीं पाया है जो इन सब चीजों को इम्प्रूव कर सके, जितनी भी प्रॉब्लम जो आ रही हैं। बेसिकली आप सभी का अवेयर हैं, हम लास्ट कुछ सालों से डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया है और प्लास्टिक से होने वाले डिसएडवांटेज और बीमारी के बारे में बहुत ब्रॉडली हमने डिस्कस किया हुआ है। लास्ट हम कई 3 सालों से इस चीज जर्नी कर रहे हैं। जाके आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में हर एक सेक्शनल वाइज आपको प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको चीजें डिफाइन की हुई हैं कि क्यों ये सब चीजें हो रही हैं और ये से हम जर्नी को आगे हम बढ़ाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्यों ऑनलाइन पैकेजिंग बैन होनी जा रही है, या फिर ऑनलाइन जितनी प्रोडक्ट है वो मेजर सोर्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन का है, ऐसा क्यों। सवाल ये आता है। और ये भी आता है कि क्यों आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, चीजें स्टार्ट होती है फ्रॉम द बिगिनिंग। हम स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से कि जितना भी ऑनलाइन प्रोडक्ट हम खरीद रहे थे वो प्लास्टिक पैकेजिंग में आ रहा था, जो कि कुछ इस तरह दिखती है। हैप्पी, कुछ इस तरह दिखती हैं। और जिसमें हम इसे ऑनलाइन यूज करते थे, जिन्हें हमें फाड़ना भी नहीं आता था, हमने ऐसी पैकेजिंग खोला, रफली फाड़ा, ऐसे 3-4 टुकड़े किए, फाड़ अपना जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो हमने निकाला और फेंक दिया रैंडमली। जिसकी वजह से ये रिपीट एंड रिपीट होता गया। हमारे बच्चों ने देखा, हमारे आसपास के लोगों ने देखा और यही चीज को रिपीट ओवर लॉन्ग स्केल तक करते चले गए, जिसकी वजह से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता चला गया। जिससे क्या हुआ कि हीप जनरेट होते गए, रिसाइकल नहीं हो पाया, वेस्ट तक नहीं पहुंच पाया, प्लास्टिक का नेचर पता नहीं कर पाया और प्लास्टिक टुकड़ों में बढ़ती गई। और जिससे हीप जनरेट होता रहा, लैंडफिल होते रहे, प्लास्टिक जलने लगी। और जो प्लास्टिक इन्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रही थी लंबे समय तक, उससे टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक केमिकल रिलीज होना शुरू हो चुके थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सारे प्रोसेस साइकिल चलता गया, ऐसे चलता रहा। और जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी स्किन एलर्जी, आईसाइट वीक होना, बहुत से ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी डिजीज हैं जो हम सफर कर रहे हैं। ये सब एक नॉर्मल कंडीशन पे ऐसे चल रहा था कुछ सालों से, जिसे हम इग्नोर कर रहे थे और अपनी लाइफ को बहुत इजीली हम स्पेंड कर रहे थे। एक ये पूरा हमें पूरा साइकिल और लाइफ साइकिल हमने बनाया हुआ था। अब बात आती है कि हुआ क्या। कुछ समय के बाद, हम जब कोविड आया उसके बाद हमें चीजें अवेयर होना स्टार्ट हुई कि प्लास्टिक वेस्ट से बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम इसे ना तो रिसाइकिल कर पा रहे, ना ही हम इसे मैनेज कर पाए। और जब मैनेज करने की बारी आई तो हमने खुद से ही अपने घर से कचरा फैलाना शुरू किया, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ती गई। और डिमांड बढ़ने के कारण, जितना भी डिमांड बढ़ता गया उसे फुलफिल करने के लिए प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाना और लार्ज अमाउंट में और बहुत स्पीडली बढ़ना शुरू होता गया। इधर प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो पा रही और उसे फेंका जा रहा था क्योंकि इजीली कंफर्टेबल हो रही थी, इजी अफोर्ड हो रही थी। और दूसरे हैंड पे इंडस्ट्रीज मेजर डिमांड सप्लाई के कारण वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाती जा रही थी। और ये ऐसे साइकिल चल रही थी। एक सर्टेन पीरियड और स्केल और टाइम के बाद, एक ईयर के बाद, चीजें इम्बैलेंस होना स्टार्ट होने लगी। तो यहाँ प्रोडक्शन तो बढ़ता चला गया, लेकिन इस हैंड पर मेरे रिसाइकिल नहीं हो पाई, मैनेज नहीं हो पाई, जिसकी वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन के जनरेशन का कारण बनना स्टार्ट हो चुका। अब हमने क्या किया, उसको मैनेज करने के लिए हमने इसका रिप्लेसमेंट ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और उनमें से एक आया हमारा पेपर पैकेजिंग। पेपर पैकेजिंग में अगर आप देखना, आज आज मई है, सॉरी 20 में है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज। और 20 में से अगर आप ठीक 1 साल पहले आप जाते हैं, यहाँ से 2023 में जाते हैं आप, तो पेपर पैकेजिंग के ऑनलाइन प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल रहे थे कि पेपर पैकिंग से आप करते इस प्लास्टिक की वजह से, प्लास्टिक को रिप्लेस किया था पेपर पैकेजिंग से। क्या इसे हम कर रहे थे। उन्होंने सोचा जितनी ऑनलाइन था कि इन्वायरमेंट को बचाते हैं, बट उसके रीजन वो कुछ टाइम के बाद, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स के बाद, 1-1.5 साल के बाद वो बंद हो गई अगेन। आज 24 है, 2024 चल रहा है और मैंने फिर एक ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया, अगेन ये चालू हो चुकी है। अगेन प्लास्टिक पैकेजिंग चालू हो चुकी है। ऐसा क्या रीजन था। अब इस पूरी कहानी को दोबारा से समझते हैं कि इस पूरी कहानी का मतलब क्या था इतना समझाने का। सबसे पहली चीज, पेपर पैकेजिंग भी उतना ही पेपर पैकेजिंग उतना ही पॉल्यूशन जनरेट करता है जितना प्लास्टिक करती है।
उतना ही एयर पॉल्यूशन करती है। इनफैक्ट मोर देन प्लास्टिक से एयर पॉल्यूशन जनरेट करती है और फ्रेश वाटर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है जब इसको बनाया जाता है एज़ कम्पेयर प्लास्टिक का। इसकी मैकेनिबिलिटी और इसकी प्रोसेसिबिलिटी जो हम इसे बनाते हैं बहुत एक्सपेंसिव होती है, जिसकी वजह से मार्केट की सप्लाई को डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए ऑनलाइन प्रोडक्ट या फिर जितनी भी डिमांड थी। डिफॉरेस्टेशन होने लगा, पेड़ कटने लगे, डिमांड बढ़ता गया लेकिन मार्केट की डिमांड को हम पूरा नहीं कर पाए। इसी वजह से ना तो ये रिसाइकिल हो पा रही थी, कॉस्ट ज़्यादा हो रहा था, मेहनत ज़्यादा लग रही थी। इसकी वजह से इन्होंने फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन जितने भी थे अमेज़न वाले, उन्होंने अगेन पेपर, पैकेजिंग, कार्डबोर्ड को इन सबको बैन कर दिया और अगेन वो प्लास्टिक की इस पर आ चुके हैं। अगेन इस पर आ चुके हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या पेपर तो बायोडिग्रेडेबल है, उसे इज़िली रिसाइकिल हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट पेपर के अंदर मॉइस्चर एब्ज़ॉर्बिलिटी नहीं होती, पैकेजिंग खराब हो रही थी, कॉस्ट बढ़ता जा रहा था और उनके प्रोडक्ट डैमेज होने लगे थे, जिसकी वजह से ये सब करना पड़ा। पेपर की बात खास बात थी कि इज़िली फट रहा था, उसे मैनेज नहीं कर पाते थे और पानी को बहुत जल्दी मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब कर रहा था। तो यही सब रीज़न की वजह से उनका प्रोडक्ट और उनकी जो सप्लाई थी वो खराब होने लगी थी। जिसकी वजह से इन्होंने अगेन प्लास्टिक को लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद उन्होंने ऐसा क्या किया जो अगेन वो प्लास्टिक पर आ चुके हैं और ऐसा क्यों किया? मेजर थिंग्स इज़ दैट कि प्लास्टिक का अभी तक रिप्लेसमेंट इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि प्लास्टिक लॉन्ग लास्टिंग है, सेफ है और इज़िली प्रोडक्शन में आ जाती है और इज़िली हम अफोर्ड कर सकते हैं विद द चीपेस्ट वे में। बट प्लास्टिक हार्मफुल जब होती है जब इसको हम मैनेज नहीं कर पाते हैं और अदर हैंड जब इसे रैंडमली फाड़ कर फेंक देते हैं। मैंने इसलिए आपको बताया प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकती हैं अगर हम उसे मैनेज करना शुरू करते हैं अपने घर से। पहला प्लास्टिक को फाड़ना सीखे, ऐसी पैकेजिंग को। हम क्या करते थे, हम इसे रैंडमली फाड़ देते थे, टुकड़ों में करते थे, बट नहीं करना चाहिए। मैं जितनी प्रोडक्ट मंगाता हूँ मैं हमेशा ऐसे फाड़ता हूँ, ऊपर से फाड़ता हूँ, सीज़र लेता हूँ या फिर नाइफ लेता हूँ या फिर कटर लेता हूँ, जिसे ऊपर से फाड़ते हैं, पूरा सैंपल निकाला, उसको पूरा शेप में रखा। जिससे क्या हुआ, ये रिसाइकिल होने में आसानी करेगा क्योंकि पूरी शेप एंड साइज में है, डैमेज नहीं हुआ है, इजीली से रिसाइकिल हो जाएगा। रिसाइकिल वाला पकड़ लेगा, रैक पिकर आपके जितने भी कबाड़ी वाले इजीली उठा लेंगे, इसे बेच देंगे और इजीली रिसाइकिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं बताता हूँ। जितना भी आप प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाते हैं, कितना भी प्लास्टिक प्रोडक्ट कहीं का भी कोई भी उठा लीजिए, सारे प्लास्टिक के ऊपर एक सिंबल होता है 1 to 7 तक, दैट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग सिंबल, जो कुछ इस तरह दिखता है। आगे से आप देख सकते हैं, ये होता है रिसाइकलिंग सिंबल और इसमें भी लिखा हुआ है कीप योर सिटी क्लीन और इसमें रिसाइकल लिखा हुआ है साफ साफ। आज से ठीक 3 साल पहले, 4 साल पहले रिवर्स आप जाइए, 2020 2021 में जाइए, तो मोस्ट ऑफ जितनी पैकेजिंग थी आपकी, फूड पैकेजिंग हो गया, कुरकुरे की पैकेजिंग हो गया, कोई भी पैकेजिंग हो गई, यहाँ पर रिसाइकिल का सिंबल के साथ 7 बना होता था, जो प्लास्टिक के नेचर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो ऑब्वियसली वो मिक्स प्लास्टिक या फिर वेस्ट प्लास्टिक से मिलकर बना होता था। बट जब इन्होंने ऑनलाइन पैकेजिंग में मोस्ट ऑफ जितने भी बाहर हैं, जो मोस्ट ऑफ जितनी भी पैकेजिंग है, उन्होंने अपने प्लास्टिक के नेचर को बदला जिससे वो रिसाइकल हो सके। उन्होंने 4 नंबर की रिसाइकल को किया। 4 नंबर इज बेसिकली डिपेंड हुआ एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है जो रिसाइकिल करने में हेल्पफुल होती है। इस प्लास्टिक का मुझे नेचर पता चल चुका है कि ये लो डेंसिटी पॉलीथीन है। अब मुझे पता है इस पे कौन से रिसाइकलिंग ऑपरेशन लगाने हैं, इसे कैसे रिसाइकिल करना है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट हार्मफुल ना पहुंचाए और इजीली रिसाइकिल हो सके। इसीलिए इन्होंने ऑनलाइन पैकेजिंग ने दोबारा से प्लास्टिक को लॉन्च किया, उनके अपनी प्लास्टिक के नेचर को बदला ताकि रिसाइकिल हो सके। और इसको फाड़ने का तरीका नहीं बता सकते हो तो हार्ड, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे फाड़ा कैसे जाता है ताकि पूरी शेप एंड साइज में रहे। अब ये ना तो इजीली फट सकता, पूरी शेप एंड साइज में, टुकड़ों में नहीं बटेगा, माइक्रोप्लास्टिक स्प्लिट्स नहीं होगा, जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है, जिससे हम सांस लेते समय, इनफैक्ट अभी आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कंज्यूम हो ही रहा है, आपकी ब्लड के अंदर टेस्टिंग करेंगे ना तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक के पार्टिकल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले वो डैमेज करने से बचाया और रिसाइकिल करने से इसको हेल्प किया। तो यही सब रीजन था कि एट द एंड मोटिव क्या निकलता है इस वीडियो को बनाने का और पूरी कहानी समझाने का और आपको कराने का। मोटिव यही निकलता है, प्लास्टिक हार्मफुल जब ही हुई है जब हम इसे मैनेज नहीं कर पाए, ओवर कंजप्शन किया, रेंडमली फेंका, इसकी कदर नहीं करी और एक सर्टेन पीरियड के बाद हर एक चीज का भी एक सीमा होती है, उसके बाद हर एक अच्छी चीज भी उतनी ही नुकसानदायक होने लगती है, भले वो खाना हो, सांस लेना हो, पीना हो या फिर दौड़ना हो, कुछ भी आप करते हैं एक लिमिट के बाद उसका भी एक पॉइंट आता है, सैचुरेशन पॉइंट के बाद वो हार्मफुल, उसके नेगेटिव इंपैक्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। आप कोई भी अच्छी चीज उठा लीजिए दुनिया में, ज्यादा अच्छाई करना भी एनवायरमेंट के लिए हमारे लिए हार्मफुल होता है, सोशली के हार्मफुल होता है, उसका भी एक सीमा होता है। वैसे ही इसका भी एक सीमा था जो हम मैनेज नहीं कर पाए और अगेन हम वापस प्लास्टिक पर आ गए। मोटिव यही निकलता है कि अब दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन या सब्स्टिट्यूट निकाल लीजिए, जब तक आप आदत नहीं बदलेंगे तब तक कोई भी चीज आपको टेक ओवर नहीं कर पाएंगे किससे भी, और ऐसे ही सफर करते रहेंगे हजारों बीमारियों से और एनवायरनमेंट को बचाने में हेल्प भी नहीं कर पाएंगे और अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन को हम कचरा गिफ्ट करेंगे।
हमारी जनरेशन में हमने हमने ब्यूटीफुल नेचर गिफ्ट लिया अपने पेरेंट्सों से, लेकिन हम जो करेंगे वो कचरा करेंगे, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों खतरे में हो जाएगा और बहुत ही लाइफ टाइम बहुत कम बचेगा और जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट को बचाओ, बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।